सीयूईटी यूजी एग्जाम 2024 से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक की कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। क्या प्रोसेस रहने वाला है, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, क्या उसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, अभी जो आपके पास बचा हुआ समय है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आपको 30 अप्रैल को मिल जाएगी। उसके बाद आपकी जो डेट शीट है वो भी अब आ चुकी है, जिसको मैंने सेंड किया था आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में। आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, जाइए डेट शीट देख लीजिए, और भी जो अपडेट होती हैं उस ग्रुप में आपको सेंड की जाती हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको सारे नोटिस सब कुछ आपको लिखित तौर पर मिलते हैं। बाकी वीडियो में मैं आपको चीजों को आसान भाषा में समझाता भी हूँ। तो ये चीज आपकी क्लियर है कि डेट शीट आ चुकी है, सिटी इंटीमेशन स्लिप भी क्लियर हो गई है कि 30 तारीख तक आ जाएगी। उसके साथ ही आपका एडमिट कार्ड भी अब कंफर्म हो चुका है कि एडमिट कार्ड भी आपका वो मई के दूसरे सप्ताह में आप सभी को मिल जाएगा। अब यहाँ सवाल है कि क्या रहने वाला है कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस। यदि आपको सीयूईटी यूजी एग्जाम के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ें, जिससे आप सभी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट, सीयूईटी यूजी के एग्जाम रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे, आपको मिलती रहे सबसे सटीक जानकारी के लिए आप अभी चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो को आप लाइक करेंगे तो हर वीडियो की रिकमेंडेशन आप तक पहुंचेगी, अन्यथा नहीं पहुंचेगी। तो वीडियो को लाइक करना मस्ट है, इसी वीडियो को आप लाइक कर देंगे तो हर वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या बात आती है, आपका एग्जाम आप दे देंगे आपके निर्धारित डेट में। आपका एग्जाम यानी कि मई महीने में संपन्न हो जाएगा। मई में आपका एग्जाम जब संपन्न हो जाएगा, फिर आपको क्या करना होगा। एग्जाम के तुरंत बाद स्टूडेंट क्या कॉमन यूनिवर्सिटी के लिए, जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके लिए क्या कॉमन पोर्टल होने वाला है, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है। क्या सभी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग एक ही पोर्टल पर होगी? क्योंकि यहां पर ये आ रहा है कि ज्यादातर जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो ज्यादा चार्जेस लेती हैं, आपको अलग अलग चार्ज देना होता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, अलग अलग सबका फॉर्म फिल करना होता है। क्या ये सब कुछ एक जगह पर हो जाएगा? इसका सवाल है बिल्कुल नहीं। आप सभी के लिए 2024 में जो आपकी काउंसलिंग है वो अलग अलग ही होगी। आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करना है, उसके लिए उनकी पोर्टल पर आप जाएंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। कैसे करना है इसकी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी, कट ऑफ क्या रहेगी इसकी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। पहले आप शांतिपूर्वक एग्जाम दें अपना, पहले आप समझें चीजों को, क्या रहने वाला है प्रोसेस। क्या है कि पोर्टल सबके लिए अलग होगा, कौन सा पोर्टल होगा, क्या वेबसाइट होगी, इस चैनल पर बताया जाएगा। जब उसकी अनाउंसमेंट यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि आपको सभी यूनिवर्सिटी के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए उनके पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए उनके पोर्टल पर, एकेटीयू के लिए उनके पोर्टल पर, सभी की अलग अलग पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के साथ उनके निर्धारित शुल्क को जमा करना होगा। कोई 1000 लेता है, कोई 2000 लेता है, कोई 500 ही लेता है। तो आपको वो निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा। ये वो चार्ज है जो सबको देना है। यदि वो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपने फॉर्म को फिल करना चाहते हैं और काउंसलिंग में एंटर करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन शुल्क सबका अनिवार्य है, सबको देना होगा, ठीक। फिर बात आती है, यदि आपने 3 यूनिवर्सिटी के लिए अपने रजिस्ट्रेशन को किया है, आपको तीनों में मिल जाती है सीट, जो आपकी निर्धारित सीट है वो आपको मिल जाती है। पहले रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, अपने एप्लीकेशन नंबर, सीयूईटी यूजी के एप्लीकेशन नंबर और उसके साथ ही उसके पासवर्ड के साथ आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और फिर आप एक पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल करेंगे। जैसे सीयूईटी यूजी का आपने फॉर्म फिल किया, उसी तरह से आप काउंसलिंग का हर यूनिवर्सिटी पे एक फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। उसको करने के बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड में मैंने आपको बताया भी है और फिर से बता रहा हूं, आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट, आपका स्कोर कार्ड, आपका एडमिट कार्ड सीयूईटी यूजी का। अपलोडिंग में इतना ही लगता है। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपसे आपके और भी सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, उसके लिए कंप्लीट सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। अभी बस आप इतना ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद एक आप फॉर्म फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और रजिस्ट्रेशन फी आप पे करेंगे। इतना करने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में 400 कॉलेज हैं, अब उनमें से आपको मान लीजिए सिर्फ 10 कॉलेज या 5 कॉलेज आपके फेवरेट हैं, उनकी आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। आपके नंबर, आपकी रैंक, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा। यदि कॉलेज आपको पसंद आता है तभी आप पे करेंगे सीट कंफर्मेशन फी, यानी उस इंस्टीट्यूट, उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट फी आप पे करेंगे। जो सीट को कंफर्म करने की फी होगी वही आप पे करेंगे। इसे एकेटीयू कंप्लीट फी नहीं लेता है ऑनलाइन, वो आपसे कितना लेते हैं, सीट कंफर्मेशन फी 20,000 आपसे ले लेते हैं। तो उतना ही आपसे लिया जाता है, 20,000 रुपया। बाकी फी आप फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज टोटल फी ले लेते हैं। उस चीज को आपको क्या करना होगा, अपनी सीट मिलने के बाद पे करना है। मान लीजिए आप 4 यूनिवर्सिटी के लिए लॉग इन किए हैं, चॉइस फिलिंग किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं,
तो आपको जो यूनिवर्सिटी पहले पसंद है, अच्छे से आपको पसंद है कि हाँ मुझे इसमें ही लेना था और आपको उसमें मिल जाता है, तो आप 3 को छोड़ दीजिए, उनकी सीट कंफर्मेशन फी, उनका फी पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये चीज आप ख्याल रखें, सभी का काउंसलिंग पोर्टल अलग अलग, सभी का रजिस्ट्रेशन फी अलग अलग, आपको थोड़ा सा आपकी जेब को भारी पड़ सकता है। यदि कभी कभी क्या होता है 2-2 3-3 यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग, क्योंकि उस टाइम पर रिजल्ट के बाद सबकी लगभग एक साथ ही स्टार्ट होती है, आप कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं इस यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिल पाएगा कि नहीं, तो इस यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस देख लेता हूं। इस चक्कर में थोड़ा आपको जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट्स इतना तो बनता है, ठीक है, ये क्योंकि आपकी मजबूरी है। कहीं ना कहीं पहले तो आपको हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग देना होता था, एग्जाम भी देना होता था, तो वो फी आप पहले भी देते थे, वही सेम चीज आप अभी भी दे रहे हैं, कुछ खास अंतर आया नहीं। क्योंकि पहले आप क्या था, काउंसलिंग के लिए कोई पैसा देते नहीं थे। अब यहाँ क्या है कि आपको, जैसे जो यूनिवर्सिटी खुद एग्जाम करवाती थी वो खुद काउंसलिंग के लिए पैसा नहीं लेती थी रजिस्ट्रेशन का। मान लीजिए AKTU अलग से उसकी एक बॉडी बनी थी एग्जाम के लिए, यूपी सेट वगैरह बनी थी, तो अलग से एग्जाम फिर अलग से काउंसलिंग होती थी। बट ज्यादातर यूनिवर्सिटी ऐसी थी कि वो खुद से ही एग्जाम करवा लेती थी और खुद काउंसलिंग करवा लेती थी, तो अलग से पैसा नहीं लेती थी, लेकिन वो पैसा वो एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म में ले लेती थी। तो यहाँ पर क्या है, आप उसी तरह से इस बार भी आपको क्या करना होगा, जैसे पिछले वर्ष हुआ कि आपको उसी ठीक प्रकार से आपको अपने जो CVT एग्जाम है उसके रोल नंबर, उसके एप्लीकेशन नंबर, उसके पासवर्ड के साथ फिर से अपने लॉगिन के साथ अपना पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। सभी के काउंसलिंग पोर्टल पर सभी की काउंसलिंग करना होगा। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, देखिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है वो आपकी मई के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी जो काउंसलिंग है वह भी शुरू हो जाएगी मई के अंतिम सप्ताह तक। और जो आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, उसमें आप मान के चलेंगे लगभग 10 जून तक की काउंसलिंग आपकी शुरू होगी। ये सब एक्सपेक्टेड डेट्स हैं जो अभी सामने निकल कर आ रही हैं, बाकी जो भी जानकारी होगी आपको दी जाएगी। तो काउंसलिंग के लिए कोई भी कॉमन पोर्टल नहीं होगा स्टूडेंट्स, आप अभी से समझ जाएं, इस चीज को अपने दिमाग में रखें। आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग काउंसलिंग करनी है, उसके लिए आप बिल्कुल सतर्क रहें, इस चैनल की बेल आइकन को ऑन रखें जिससे आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। कब किस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग हो रही है मैं इस चैनल पर आपको बताता रहूंगा, जिससे आपसे कोई जानकारी छूटे ना और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि किसी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की डेट निकल जाती है। देखिए CVT UG के रिजल्ट के पहले भी कुछ यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, तो इस चीज को लेकर बिल्कुल सतर्क रहिए। एग्जाम के तुरंत बाद भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनकी काउंसलिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, एग्जाम हुआ कि काउंसलिंग इधर चालू है, तो इस चीज का आप ख्याल रखें। आपको इसके लिए नहीं वेट करना है कि रिजल्ट आएगा तभी, इसीलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, पर्सनल सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज करिए, कमेंट छोड़िए कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप एक पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो उसके लिए अलग वीडियो मैं बनाऊंगा काउंसलिंग प्रोसेस की, AKTU के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, सभी के लिए, जितनी भी यूनिवर्सिटी, AMU के लिए, सभी के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी जिसमें विस्तृत रूप से मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके लिए चैनल से आपको जुड़ना होगा, कमेंट में बताना होगा आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस पर मैं अगली वीडियो बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।